हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए आज की इस आखिरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे भी आप चाहो तो विजिट यहाँ पे कर सकते हो। आज के दिन भी एक वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, लिंक मैंने उस वीडियो के ऊपर आई बटन पे दे दी है, आप चाहो तो बाद में चेक कर सकते हो। सो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के साथ क्या चल रहा है। अमेरिकन मार्केट में 0.5% की तेज़ी नज़र आ रही है, चलो ठीक है। नैस्डैक की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास तेज़ी नहीं है, मतलब डाउ में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है, नैस्डैक में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। एवेंटेल की अगर बात करेंगे, डिफेंस रिलेटेड कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है एंड फिलहाल हम कह सकते हैं 10 करोड़ का एक और ऑर्डर इस कंपनी को मिलते हुए देखने को आप मिल चुका है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सो हम ज़रूर कह सकते हैं इस छोटी कंपनी के लिए अच्छी खबर हम लोग को ज़रूर देखने को आप मिल चुकी है। देन वाडीलाल आइसक्रीम आप सभी लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे लोगों ने खाया भी होगा। हाँ, ये भी कंपनी शेयर मार्केट में वाडीलाल इंडस्ट्री के नाम से एंड आज के दिन स्टॉक एकदम रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिल गया। और इसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी ने पहली बार एक ऐसा सीईओ नियुक्त किया है जो कि प्रमोटर फैमिली से बाहर है। ठीक है, अभी तक जो भी सीईओ बनता था ये जो फैमिली में मतलब फैमिली बिजनेस टाइप ये चीज़ें चलती थी, उन्हीं का प्रमोटर रहते मतलब सीईओ रहते थे। ठीक है, तो अभी हम कह सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर आप सभी लोगों को बताइए HUL में हम लोग को ये काम करते हुए देखने को मिलते थे। ठीक है, तो नाम क्या है इनका, तो आप देख सकते हैं हिमांशु कनवार। ठीक है, तो ये फर्स्ट नॉन फैमिली सीईओ बनते हुए देखने को मिल गए वाडीलाल में। और जैसी ये खबर आ गई बहुत अच्छी खासी तेजी वाडीलाल ने यहाँ पे दिखाई, मतलब इस खबर को वाडीलाल ने थम्सअप यहाँ पे दिया है, इनके शेयर होल्डर ने थम्सअप दिया है, मार्केट ने थम्सअप दिया है। देन बात करेंगे SMBC आप सभी लोगों को पता है ये जापान की बैंक है, येस बैंक में तो आप लोगों ने इनका नाम सुना ही होगा। अब अगर हम लोग बात कर ले तो फिलहाल ये अपना पूरा स्टेक 1.65% का जो स्टेक है वो कोटक महिंद्रा बैंक से निकालते हुए देखने को मिल रहा है वाया ब्लॉक डील। 6,000 करोड़ का जो अमाउंट था इनका वो पूरा का पूरा बेचते हुए देखने को आप मिल रहे हैं। ये खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो रेलटेल में तो मल्टीपल खबरें आ गई है। सबसे पहले तो IRCTC की ओर से इनको 19-20 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। देन अगर हम लोग बात करें तो और भी इनको 700 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है, मल्टीपल ऑर्डर। जैसे मैंने आपको बताया बिहार की ओर से अगर हम लोग बात करें तो उनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को आप मिल चुका है। इसीलिए आज के दिन रेलटेल में एकदम जोशीला परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला था। 6-7% स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। विक्रम सोलार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो विक्रम सोलार में हम कह सकते हैं L&T कंस्ट्रक्शन की ओर से इनको मेजर ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो अच्छी बात है भाई, जितना ऑर्डर मिलेंगे उतना ही तो कंपनी अच्छा बिजनेस यहाँ पे कर पाएंगी। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वोल्टमैन ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड के बारे में। सो कंपनी के शेयर में हम लोग को गिरावट क्यों देखने को मिल गई आज, क्योंकि हम कह सकते हैं प्रमोटर ने 7% अपना इक्विटी स्टेक यहाँ पे बेचने का फैसला लिया है वाया ब्लॉक डील। तो आप सभी लोगों को पता है स्टेक बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा होगा, इंस्टीट्यूशंस खरीदेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बट येस, जिस अमाउंट के ऊपर डील तय होती है उसी हिसाब से वो एडजस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक बात भी बताई थी कि प्रमोटर अगर माल खरीदते हैं कभी अगर माल बेचते हैं तो काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कभी स्टॉक भागता है कभी नीचे यहाँ पे आ जाता है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर वो चाहो तो आप चेक कर सकते हो, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे उसका भी देके रखा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो FIS, यस आज के दिन की बात करें तो FIS ने 2000 करोड़ का माल यहाँ पे खरीदा है। ठीक है, एंड DIS की बात करें तो 83 करोड़ का माल उन्होंने यहाँ पे खरीदा है। ठीक है, मतलब FIS ने ठीक है एक ही बार तो यहाँ पे खरीदा है, बट क्या वो लगातार कंटिन्यू यहाँ पे खरीदेंगे तो ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। तो कल का दिन FIS के ऊपर खास करके फोकस रहेगा, वरना इसके पहले हम लोग मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं FIS माल तो उठा लेते हैं बट उसके बाद वापस वो बिकवाली करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड खास करके बहुत सारे मल्टीपल जब ब्लॉकबल डील्स यहाँ पे हो जाती है तो तब हम लोगों ने देखा है कि एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल जाता है। बट फिर भी हम ये एक चीज़ जरूर नोटिस कर सकते हैं, 2000 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे खरीदा है तो इसको एक डेफिनेटली हम कह सकते हैं एक अच्छा बाइंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंसी यहाँ पे होनी चाहिए। तो लेट्स सी कल के दिन FIS DIS का डेटा मार्केट खत्म होने के बाद हर किसी के रडार के ऊपर रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें इंडियन रुपी की हालत क्या है तो भाई गंभीर ही है, 88.24 तक इंडियन रुपी गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें गोल्ड तो चमक ही रहा है, 1,12,000 12,500 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड भी आप देख सकते हो 60-66 के रेंज में चलते हुए देखने को मिल जाता है, वो उसी रेंज में चलता है यूजुअली। अगर देखा गया तो एकदम ही कोई अनसर्टेनिटी वाला माहौल क्रिएट हो जाता है अगर मार्केट में क्रूड को लेकर तो फिर वो जाके स्पाइक क्रिएट यहाँ पे कर देता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट पेश यहाँ पे किया एंड वहाँ पे उन्होंने बताया कि GST कट का सबसे बड़ा फायदा अगर होगा
तो वो ऑटो सेक्टर को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, एंड इसीलिए वो काफ़ी बुलिश हो चुके हैं ऑटो सेक्टर को लेकर कि डिमांड अब ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बढ़ सकती है। काफ़ी गाड़ियाँ हम लोग को सस्ती होते हुए देखने को मिले, और जितनी आप महंगी गाड़ियाँ खरीदने जाओगे उतना बड़ा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब करोड़ों को गाड़ी के ऊपर आप लिटरली कह सकते हो 10-10, 20-20, 30-30 लाख का हम लोग को जीएसटी कट के चलते फायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। नो डाउट अभी किसी के ऊपर अगर 20-30 लाख का फायदा हो रहा है तो गाड़ी भी उतनी वो करोड़ों की बहुत ज़्यादा होगी, तो ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए। बट स्टिल आप अंदाज़ा ले सकते हो कि कितना बड़ा फायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। देन JSPL की अगर हम लोग बात करेंगे, जिंदाल स्टेनलेस, तो ये क्यों कंपनी की चर्चा यहाँ पे चल रही थी, बिकॉज प्रमोटर ने यहाँ पे 11.65 लाख शेयर्स यहाँ पे उठाए। रुपीज़ की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ शेयर्स की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए इस कंपनी को फोकस में रखने की बात यहाँ पे हो रही थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो अमेरिका की बात कर ले, जो EV एडॉप्शन इनका चल रहा था, प्रोजेक्ट प्लान जो भी चल रहा था, वो अब 5 साल डिले हो चुका है। क्यों? क्योंकि ट्रंप यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, और ट्रंप आपको पता ही है एंटी EV बोल सकते हो, एनवायरमेंट भी बोल सकते हो। तो उन्होंने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जो इंसेंटिव थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए थे, ठीक है। सो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं जो प्लान यहाँ पे चल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग EV यहाँ पे खरीदेंगे, अब वो प्लान 5 साल के लिए आगे पोस्टपोन होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कौन सरकार में आ रहा है, कौन जा रहा है, इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट बिजनेसेस के ऊपर यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। चाहे वो इंडिया हो या फिर विदेश का कोई मतलब और भी मुल्क क्यों ना हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होनी चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ सरकार को पॉइंट को लेकर, क्योंकि जैसे अभी मैंने आज के दिन भी जो पॉइंट आपके सामने रखा था, कौन सा, यस, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, तो काफ़ी लोग कह रहे भी रहते हैं कि सर आपने यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी चाहिए, शेयर मार्केट। भाई शेयर मार्केट, पॉलिटिक्स सब कुछ एक ही है, ठीक है। कौन आता है कौन नहीं आता है, इसी के ऊपर सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने मतलब मार्केट जो अनुमान लेकर यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जिट पोल क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लेकर चल रहा है कि NDA CP राधाकृष्णन जी की अगर बात कर ले वो यहाँ पे जीत सकते हैं। और रिजल्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हर किसी ने यहाँ पे देख ही लिया है कि उन्हीं की जीत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट स्टिल यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट कौन सी देखने को मिल गई, क्या आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं दोस्तों कि ये एक्सपेक्ट किया गया था कि देखिए इंडिया की अगर हम लोग बात करें, मतलब अपोजिशन की अगर हम लोग बात कर ले, इंडिया अलायंस की बात कर ले, तो वो कह रहे थे कि भाई 315 लोगों ने उनकी यहाँ पे वोटिंग यहाँ पे की है, तो 315 तो आ ही जाएंगे। बट आप चेक कर सकते हो कि जो वोट इनके पक्ष में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, मतलब मिस्टर रेड्डी जी को जो वोट यहाँ पे गिरे हैं वो कितने मिले हैं, 300 ही मिले हैं। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों 15 वोट्स यहाँ पे कहाँ पे चले गए। नो डाउट कुछ लोग यहाँ पे कह सकते हैं सर इनवैलिड वोट्स भी थे, बट स्टिल इन चीज़ों को भी पकड़कर, मतलब जो जितने प्रेजेंट थे उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें 315 तो आना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे 300 हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड इसी को लेकर अब पॉलिटिक्स में चर्चा ज़्यादा होती हुई देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे जीतेंगे ये एक अनुमान तो था यहाँ पे, बट स्टिल यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इनको भी एक्स्ट्रा मतलब 30 के आसपास, 430 के आसपास एक्सपेक्टेशन था कि वोट्स यहाँ पे आ सकते हैं, बट 452 यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को इंटरनल पॉलिटिक्स में यहाँ पे थोड़ी बहुत हलचलें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस एक पॉइंट को लेकर कल मार्केट में क्या रिएक्शन रहता है, कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। एकदम से ही आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई चीज़ हो जाती है तो फिर वो मार्केट रिएक्ट करता है, बट स्टिल इस पॉइंट को भी ज़रूर हम लोग फोकस में रखेंगे। दोस्तों बात करेंगे HCL टेक, तो HCL टेक में आप यहाँ पे देख सकते हो जो फॉर्मर नीति आयोग के CEO थे, ठीक है, मिस्टर अमिताभ कांत, वो यहाँ पे HCL टेक में एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड में ज्वाइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। दैन दोस्तों एक कंपनी जो कि ऑब्वियसली नैस्डैक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, 50% एक झटके में 50% भाग गया। तो ऐसा क्या हो गया, आपको पता है नैस्डैक में यहाँ पे अमेरिकन मार्केट में कोई अपर लोअर सर्किट नहीं होता है, तो इसके पीछे का रीज़न है माइक्रोसॉफ्ट के साथ उन्होंने $18 बिलियन की डील की है। और वो डील भी किसको लेकर है, AI इंफ्रास्ट्रक्चर डील को लेकर, मतलब AI को लेकर जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है दोस्तों, उस पॉइंट को लेकर क्या मतलब 50% की तेजी, जस्ट इमेजिन एक खबर के चलते रॉकेट बन गया स्टॉक, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों मेटल स्टील सेक्टर की बात कर ले तो इनके लिए अच्छे दिन शायद से आ सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट प्लान कर रहा है भाई इनको सपोर्ट पैकेज देने का स्टील एल्यूमिनियम सेक्टर को। क्यों, ट्रम्प टैरिफ के चलते भाई इनकी तो बैंड ही बच चुकी है, ठीक है। तो इनको यहाँ पे मदद अगर नहीं की गई तो हालत काफ़ी गंभीर हो सकती है, बट प्लानिंग बोला जा रहा है दोस्तों। अगेन रिपोर्ट के जरिए खबर है, लेट्स सी कब तक सरकार इनको अनाउंसमेंट यहाँ पे करती है, वो देखने वाली बात है। L&T इन्फोटेक माइंडट्री की अगर बात करें 2% की तेजी देखने को मिली थी, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हुए देखने को मिला था, पार्टनरशिप एक्सटेंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है, OKQ8 के साथ। सो ये पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। LG की बात करें, कल के दिन जैसे मैंने आपको बताया था LG का IPO आने वाला है 15,000 करोड़ का, बट अभी यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों उन्होंने अपने IPO साइज को ट्रिम किया है, अब 15,000 नहीं भाई 10,000 करोड़ का ही IPO लाएंगे, ऐसी खबर देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया की बात करें, अगेन इनका फेवरेट पॉइंट वही यहाँ पे
कोर्ट खेलते रहते। तो वोडाफोन आइडिया अभी चैलेंज करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का 9,449 करोड़ का जो क्लेम है सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो लेट्स सी अब क्या होता है, इसी चीज़ को लेकर स्टॉक्स में तेजी मंदी चलती है। देन ओपन एआई की अगर बात कर ले, चैट जीपीटी आप सभी लोगों को पता ही है, तो रिलायंस के साथ इनकी डील होते हुए देखने को आप मिल सकती है। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं ओपन एआई टॉक करते हुए देखने को मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्री के साथ टू ब्रिंग स्ट्राइक टू इंडिया। ठीक है, हालांकि ये रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिल रही है, डेटा सेंटर के रिक्वायरमेंट इनको यहाँ पे पढ़ते हुए देखने को मिलेगी एंड रिलायंस के साथ ही बातचीत यहाँ पे हो रही है। लेट्स सी इसको लेकर क्या आउटकम आता है। देन अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, मुकेश अंबानी हाल ही में ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, काफ़ी ये चीज़ पॉपुलर भी हुई थी एंड उसके बाद वापस ये मिलने वाले थे, बट खबर आई थी कि अभी ये पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि इंडिया और अमेरिका के रिश्ते खराब यहाँ पे हो रहे हैं। बट दोस्तों अभी यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए एक और खबर आ रही है कि 12 सितंबर को मुकेश अंबानी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसी खबर सामने आते हुए देखने को मिल रही है। तो लेट्स सी ये सच होता है कि नहीं होता है करके। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।